यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस दिव्य स्नान के बाद अचानक एक अनहोनी घटित होती है। महाप्रभु को ज्वर है, वे अस्वस्थ हैं। और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है 15 दिनों का रहस्यमय एकांतवास। इन सभी रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। भारत का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी से भी जुड़ा है जो कलयुग के अंत का संकेत देती है। 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो बताती हैं कि जब ये मंदिर समुद्र में विलुप्त हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा। लेकिन क्या 14 अप्रैल 2025 की तारीख ने उस भविष्यवाणी को सच साबित करना शुरू कर दिया है? इस दिन जगन्नाथ मंदिर के पवित्र शिखर से एक विशाल गरुड़ ने मंदिर के ध्वज को अपने साथ उड़ा लिया, जो एक रहस्यमय घटना बन गई। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर कोई दिव्य संकेत? आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर और जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े ऐसे रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे। आज हम आपको भविष्य मालिका ग्रंथ की कलयुग के अंत से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां इतने विस्तार से बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा की, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। रथे चा गमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते। यह श्लोक हमें बताता है कि जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर सवार होकर उनके दर्शन करता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये पौराणिक मंदिर अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है। 1000 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको स्तब्ध कर देंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त ईश्वर का पूर्ण अवतार माना जाता है। हालांकि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उनके अवतार शरीर का हृदय आज भी इस संसार में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस समय उनकी देह पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। अग्नि के प्रचंड ताप में भी उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया, धड़कता हुआ एक जीवित व्यक्ति की तरह। अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। बस अपना फोटो अपलोड करो और आपकी वीडियो बनकर तैयार। मेरे दिल को अग्नि के प्रचंड ताप में भी उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया, धड़कता हुआ एक जीवित व्यक्ति की तरह। इस रहस्यमयी सत्य ने पुरी के इस मंदिर को और भी विशेष बना दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह अमर हृदय आज भी जगन्नाथपुरी धाम में संरक्षित है। यही वह स्थल है जहां धरती पर भगवान का यह अमर अंग मौजूद है, जो कलयुग में भी एक अनूठी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार एक आदिवासी शिकारी जरा सब्र द्वारा किया गया था, परंतु इस अद्वितीय घटना के दौरान श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में जलने से बच गया। परंपरा के अनुसार इस हृदय रूपी पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया, जहां इस हृदय ने एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया। यह पवित्र लट्ठा भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को मिला,
और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के हाथों इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। भगवान जगन्नाथ के इस रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदलने की परंपरा निभाई जाती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ के पुनर्जन्म के रूप में भी देखा जाता है। जब इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है तो पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली के बंद होने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को कड़ी सुरक्षा में घेर लिया जाता है। पुलिस और सेना की देखरेख होती है। इस दौरान मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। इस घोर अंधकार के बीच पुजारी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, निकालते हैं और इसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ सदियों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता रहा है, लेकिन इस रहस्यमयी प्रक्रिया का सही उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। यहां तक कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी भी यह नहीं जानते कि वे किस चीज को छू रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन वे इतना जरूर कहते हैं कि यह पदार्थ किसी जीवित प्राणी की तरह उछलता है। पुरी के मंदिर में जो भी अद्भुत और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, वे इसी ब्रह्म पदार्थ के कारण होती हैं। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा और कल की अवतार का जन्म होगा, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को छतियापटा नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी दौरान कल की अवतार जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर समाहित करेंगे और उसी क्षण ब्रह्म पदार्थ का धड़कना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वही दिन होगा जब सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू होगा। आइए अब आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि यह ब्रह्म पदार्थ आखिर क्या चीज है। हम सभी जानते हैं कि मां के गर्भ में पिता के शुक्राणु से अंडाणु के निषेचन के बाद ही शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। शरीर का निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। इस बिंदु पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। आखिर यह सब कैसे होता है? वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? विज्ञान आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था। सनातन धर्म में इसे प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये प्राण ऊर्जा वो शक्ति है जो इस नश्वर शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना का विस्तार करती है। प्राण ऊर्जा ही मूल और असीमित है। हमारे यहाँ तो योगियों ने पहले ही इस प्राण ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते हुए शरीर के बाहर निकल जाने की व्यवस्था खोजी है। फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने का मार्ग भी खोजा, जिसे हम परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। आपने हिमालय की गुफाओं में तपस्या रत योगियों के बारे में जरूर सुना होगा, जिनके लिए यह शरीर तपस्या के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनता। तो जरा सोचिए, जिस श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उनकी प्राण ऊर्जा की पराकाष्ठा क्या रही होगी। विज्ञान भले ही इस रहस्य को पूरी तरह से न सुलझा पाया हो, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे समझा और इसे आत्मसात किया। ये ब्रह्म पदार्थ जो श्री कृष्ण का जीवित हृदय है, उसी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। यही वह शक्ति है जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर समाहित है और जिसकी धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है। दोस्तों, अब जगन्नाथ मंदिर के एक और अनोखे रहस्य को जान लेते हैं। पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 500 सालों से चली आ रही है। इस यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है और इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में वे अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा का एक और रहस्यमयी पहलू है जो हर साल घटता है, और वो है बारिश का होना। इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा के दौरान बारिश अवश्य होती है। यह परंपरा इतनी पुरानी और लगातार है कि इसे महज एक संयोग कहना मुश्किल है। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा भी हुई। कुछ इसे मात्र एक संयोग मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हर साल बिना चूके इस विशेष दिन पर बारिश जरूर होती है। क्या यह मात्र एक संयोग हो सकता है, या फिर यह भगवान जगन्नाथ की लीला का एक अद्वितीय और रहस्यमयी हिस्सा? शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब प्रकृति भी उन्हें नमन करती है। बारिश के रूप में यह नमन भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इस अनोखी परंपरा ने इस रथ यात्रा को और भी पवित्र और रहस्यमयी बना दिया है। सोचिए, 500 वर्षों से बिना रुके हर साल इस यात्रा के दौरान बारिश का होना क्या महज एक संयोग हो सकता है, या फिर यह भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी लीला है जो मानव मस्तिष्क से परे है? ये वो रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना भी होती है जो हर साल लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, और वो है रथ का एक मुस्लिम मजार के सामने रुकना। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू देवता और मुस्लिम मजार के बीच भला क्या संबंध हो सकता है। यह घटना हमें धार्मिक भक्ति की शक्ति और भगवान की अनुकंपा का अनोखा उदाहरण देती है। घटना उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। उनकी सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम सालबेग था। सालबेग का पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी जो कभी ठीक नहीं हो पाई। इस चोट की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। जब उसकी मां ने अपने बेटे को दुखी देखा तो उसने उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने की सलाह दी। सालबेग ने अपनी मां की बात मानकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। उसने अपना सारा ध्यान और श्रद्धा भगवान में लगा दी। उसकी भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सालवेग के सपने में आकर दर्शन दिए। जब सालवेग सुबह उठा तो उसने पाया कि उसकी चोट ठीक हो चुकी थी। इस चमत्कार से उत्साहित होकर वह भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। लेकिन वहां उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, लेकिन सालवेग ने हार नहीं मानी। उसने कहा, यदि मैं भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त हूं तो वे स्वयं मुझे दर्शन देने आएंगे। सालबेग ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति की, लेकिन उन्हें कभी सीधे दर्शन नहीं मिल सके। जब सालबेग की मृत्यु हुई, उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। यात्रा के दौरान रथ अचानक सालबेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ हिल नहीं पाया। तब किसी ने सालबेग की भक्ति और उसके जीवन की घटना सुनाई। तब वहां मौजूद सभी लोग सालबेग के नाम के जयकारे लगाने लगे और तभी रथ ने आगे बढ़ना शुरू किया। तब से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के दौरान सालबेग की मजार के सामने रुकता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भक्ति किसी धर्म, जाति या पंथ से परे होती है। भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और उनकी कृपा पाने के लिए केवल एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। सालबेग की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं और उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने कई अद्भुत रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से एक रहस्य ऐसा है जो हर किसी को हैरान कर देता है, और वो है यहाँ का विशाल रसोई घर, जो दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। इस रसोई में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, और इसके पीछे छिपी कहानी वाकई में चमत्कारी है। मंदिर की इस रसोई में 500 से भी अधिक रसोई है, जिसमें 300 से अधिक सहयोगी मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं।
हर दिन लगभग 2 लाख भक्त यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन इस रसोई की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। कहते हैं कि इस रसोई में बनने वाला प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, लेकिन यह लाखों लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है प्रसाद की मात्रा में कोई कमी नहीं आती। हर एक भक्त को भर पेट प्रसाद मिलता है और शाम होते होते यह प्रसाद भी बिल्कुल ठीक समय पर समाप्त हो जाता है। लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। इस रसोई का संचालन और यहाँ बनने वाले प्रसाद का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि सच्चे भाव और भक्ति से बनाई गई हर चीज, चाहे वह भोजन हो या प्रेम, उसकी मात्रा और प्रभाव अनंत हो सकता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया का अदृश्य होना भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। गुंबद की छाया का अदृश्य होना कोई साधारण बात नहीं है। यह रहस्य विज्ञान और वास्तुकला के नियमों को चुनौती देता है और हर किसी को अचंभित कर देता है। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी ऊंचाई और संरचना भी इसे अद्वितीय बनाती है। 214 फुट की ऊंचाई के साथ यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने विशाल और ऊंचे मंदिर के गुंबद की छाया कभी दिखाई नहीं देती, चाहे दिन का कोई भी समय क्यों ना हो। ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की संरचना में कोई अनदेखा जादू छुपा दिया हो। 7वीं सदी में निर्मित इस भव्य मंदिर का वास्तुशिल्प हमारी प्राचीन सभ्यता की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर रहे होंगे, जिन्होंने इस तरह की अद्भुत संरचना का निर्माण किया। इसके गुंबद की अदृश्य छाया हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली पूर्वजों के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक और ऐसा रहस्य है जो न केवल आपको चकित करेगा, बल्कि इस महान मंदिर की दिव्यता और पवित्रता को और भी अधिक बढ़ा देगा। इस अद्भुत रहस्य का केंद्र है मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर स्थित यह सुदर्शन चक्र न केवल इसकी शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे एक चमत्कारी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हो, आपको मंदिर के शीर्ष पर लगे इस सुदर्शन चक्र का दर्शन अवश्य होगा। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें, हमेशा ऐसा प्रतीत होगा जैसे सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्टधातु से बना हुआ है।